एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। जहां बूढ़ी काकी रहती थी। नाम था संतोषी काकी। शरीर झुका हुआ लेकिन दिल बेहद साफ और एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा। लोग उनके पास से सब्जी तो खरीदते लेकिन ज्यादातर लोग उधार ही ले जाते थे। कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर गुजार देती। केशव बहुत लालची और बुरे दिल का इंसान था। वह संतोषी काकी से बहुत जलता था और उसी रात को बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। जहां बूढ़ी काकी रहती थी। नाम था संतोषी काकी। शरीर झुका हुआ लेकिन दिल बेहद साफ और मेहनत से भरा हुआ। उनके पास कोई नहीं था, न बेटा न बहू न पोता था, तो बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जिसमें काकी ने कुछ सब्जियां उगा रखी थीं और रोज उसमें से ताजी सब्जियां तोड़कर वो सिर पर रखती और घर घर जाती। जब वो थक जाती तो गांव के चौपाल में नीचे अपनी टोकरी लेकर बैठ जाती। ग्राहक वहीं सब्जियां लेने आ जाते। एक दिन संतोषी काकी पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी गांव से लक्ष्मी आई और बोली, अरे ओ काकी, क्या भाव है टमाटर का? बस बेटा 20 रुपए किलो टमाटर है और एकदम ताजी सब्जियां हैं। अभी खेत से तोड़ कर लाई हूँ। काकी, आज तो पैसे नहीं है, कल दे दूंगी। कोई बात नहीं बिटिया, भूखे पेट तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता। सब्जी ले जा। लोग उनके पास से सब्जी तो खरीदते लेकिन ज्यादातर लोग उधार ही ले जाते थे। फिर भी काकी कभी किसी से झगड़ती नहीं थी। वो खुद सूखी रोटी खाती। कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर गुजार देती, मगर उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी। एक दिन गांव का राजेश बोला, अरे ओ काकी, कब तक काम करोगी? अब उम्र हो चली है, अब तुम घर में रहकर आराम करो। बेटा, मेरे जीवन में है ही कौन जो मुझे बैठाकर खिलाए और मेरी देखभाल करे। इसलिए जब तक सांस है काम करूंगी। हाँ काकी, लेकिन इतनी उम्र में अपनी सेहत का भी तो ख्याल करो। बेटा, ये काम ही तो है जिससे मेरा मन बहल जाता है। लोगों से 2 बोल प्यार के बोल लेती हूँ तो मन सुखी हो उठता है। ये बोलकर राजेश अपने घर चला गया। काकी का जीवन और गांव वालों का प्रेम। काकी अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर थी जहां उसका अपना कोई नहीं था। उसका जीवन केवल एक जमीन के टुकड़े पर ही निर्भर था। लेकिन काकी हमेशा दूसरे का भला सोचती और यही बात गांव के हर व्यक्ति को पसंद थी। इसलिए अधिकतर लोग काकी से ही सब्जियां लेते थे। उसी गांव में चौपाल के सामने एक और सब्जी वाला था जिसका नाम केशव था। केशव बहुत लालची और बुरे दिल का इंसान था। वह संतोषी काकी से बहुत जलता था क्योंकि अधिकतर गांव वाले केवल काकी के यहाँ से ही सब्जियां लेते थे। केशव की सब्जियां महंगी और खराब होती थीं, इसलिए उसकी दुकान पर कोई आना नहीं चाहता था। एक दिन केशव गुस्से में अपनी बीवी कमला से बोला, ये बूढ़ी औरत मेरी दुकान के सामने बैठकर मेरी बिक्री घटा देती है। तो तुम भी सस्ती सब्जी बेचो और काकी की तरह मुस्कुराओ। मैं कोई नाटक नहीं कर सकता, वो बुढ़िया तो बस ढोंग करती है। जल्दी कुछ सोचो वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। दोनों मिलकर काकी के खिलाफ साजिश रचने लगे। उसी रात एक सिद्ध बाबा उसके दरवाजे पर आते हैं। अपनी आखिरी रोटी उन्हें दे देती है। माँ, तूने भूखे को खिलाया है, ये टोकरा मेरा आशीर्वाद है। अगली सुबह वही पुरानी टोकरी अपने आप ताजी सब्जियों से भर जाती है। काकी फिर चौपाल जाती है। इस बार सब्जियां और भी चमकदार हैं। गांव के लोग फिर से काकी से सब्जियां लेने लगते हैं। केशव जल भुन जाता है। वो काकी के खेत में जहरीली दवाई डालकर पूरी फसल बर्बाद कर देता है। और उसी रात को खिड़की से एक बार काकी के घर भी झांकने जाता है ताकि वो काकी को रोते हुए देखे, पर काकी सो रही होती है और वो सोचता है सदमे से बेसुध हो गई होगी। देखता हूँ अब कैसे नहीं बिकेंगी मेरी सब्जियाँ। और तभी वो टोकरी की तरफ देखता है जो अभी खाली थी और अभी तुरंत भर गई ताजी सब्जियों से।
वो उसे भी चुरा लेता है और अपने घर जाता है सोचते हुए मैं भी इससे अमीर हो जाऊंगा। अगली रात वो भी टोकरी को लेकर सोता है और सुबह उठकर देखता है वो टोकरी सड़ी सब्जियों से भर जाती है। कमला गुस्से में उसे सब्जी को फेंकने और टोकरी वापस करने को कहती है। केशव टोकरी वापस काकी को दे देता है। अगली सुबह वही टोकरी फिर से ताजी सब्जियों से भर जाती है। काकी फिर चौपाल जाती है और सब्जियां बिक जाती हैं। बेटा, दूसरे को गिराकर खुद ऊपर उठना सही रास्ता नहीं है। केशव और कमला को अपनी गलती समझ आती है। वे ईमानदारी से काम करने लगते हैं और गांव में सबका भला होता है। करुणा और दया से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जबकि लालच और छल हमेशा खुद को ही बर्बाद करता है। इसलिए इंसान की असली ताकत उसकी ईमानदारी और संवेदनशीलता में होती है।